बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? कैसा रहा है टास्क आपका? लेकिन मैं साइट्स नहीं देख रहा। अच्छा, काफी चीजें मिक्स कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों को मैंने पहले भी एक चीज क्लियर की है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, चीजें वर्क कैसे करती हैं। जिस टाइम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन आपको हमें शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? अगर पूछेंगे भी आप खुद बता सकते हैं ये इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोज का डीए का बताया आपको। मोज का जो डीए है वो खाली लिंक्स के ऊपर नहीं वो करता, मैटर करता। वो उसके ऊपर और बहुत सारी चीजें हैं जो मोज के डीए को स्पैम शो करती हैं, जिसके अंदर कंटेंट भी आ जाता है, उसके अंदर बैन साइड से लिंक भी आ जाता है, लो नंबर ऑफ इंटरलिंक भी आ जाता है, एंकर टेक्स्ट भी आ जाता है, एक्सटर्नल लिंक्स भी आ जाते हैं। अगर आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है देन भी वो उसमें कुछ ना कोई स्पैम का वो डाल देता है। तो और जो स्पैम जिला का था उसका स्पैम स्कोर जो था वो सिंपल किस चीज के ऊपर था? तो मुझे बताएगा उसका स्पैम स्कोर किस चीज के ऊपर मैटर करता है? एग्जैक्टली हिस्ट्री के ऊपर। उसका एग्जैक्टली हिस्ट्री के ऊपर वो करता है। वो हिस्ट्री को उठाता है, वो देखता है कि इसके ऊपर किस टाइप का वर्क हुआ हुआ है, इस साइट के ऊपर किस टाइप के बैकलिंक्स बने हुए थे, किस टाइप का इस साइट पे कंटेंट था, क्या है, उसकी बेस के ऊपर देता है। सो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो मेक श्योर कि जब आप चेक कर रहे हो चीजें तो ये दोनों चीजें चेक करें। फिर एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि नाइकी हो गया, प्राडा हो गया, ये बड़े बड़े शूज के जितने भी ब्रांड हो गए, ये सारे इनके ऊपर भी अच्छा खासा स्पैम होता है। तो अगर किसी साइट के अंदर ये चीजें हो तो वो ना लें। फिर अगर साइट 301 रीडायरेक्ट कर रही हो देन भी आपने वो साइट नहीं लेनी। अच्छा, एक चीज जिसके ऊपर सारे लोग फंस गए और उसी को बार बार डेफिनेटली कसिनो होगा, कसिनो के लिंक्स हो गए, गैम्बलिंग हो गया, लाइक गैम्बलिंग कसिनो एक ही हो गया, और पाउंड लिंक्स हो गए, कोई इस तरह की भी चीजें हैं वो आपने नहीं करनी। एक चीज के ऊपर फंस गए, ड्रॉप के ऊपर। तो यार आपको एक फैक्टर बताया कि वो भी एक फैक्टर था। आप आपको कहीं नहीं कहा मैंने पूरी वीडियो में मेरी 10 बात सुन ली, मैंने कहीं नहीं कहा आपको कि यार आपने ड्रॉप वाली डोमेन नहीं लेना। हमने तो बनाना ही है। एक कारोबार बंद हो गया, हमने उसको दोबारा नए तरीके से स्टार्ट करना है, सिंपल सी चीज है। तो यार एक चीज के ऊपर फंस के उसके ऊपर नहीं वो करना। हाँ, एक फैक्टर था कि अगर आप ये भी कर लेते तो अच्छा हो जाता। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, 1 मिनट सिर्फ रुकिएगा, मुझे दीजिएगा, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर दूं। आई होप कि आपको हेल्प कर जाएंगी। ये रिलेटेड टू डोमेन्स है, इस वजह से 1 मिनट सिर्फ। जी जी, स्क्रीन ऑन करेगा, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बताऊंगा कि स्क्रीन ऑन हो गई है। अभी मैं एक चीज फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज मैं फाइंड कर लूँ देन मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तब तक आप वो ड्रॉप वाले सीन से बाहर निकलें, कोशिश करें कि उस चीज को भुलाने की कोशिश करें।
यस, ओके। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आ गई है? ओके, वन प्लस। अच्छा, ये स्पैम जिलो वालों का ही है, domains.tbnhq.com। यहां आपको बड़ा जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैं यहां बताना भूल गया कि जो मेजेस्टिक है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेजेस्टिक हमें ये बताता है कि उस डोमेन की हिस्ट्री क्या थी, वो किस टाइप की वो थी, वेबसाइट थी। सो अगर क्योंकि लेकिन हमारा तो एक जनरल पीबीएन बन रहा है, अगर आपने स्पेसिफिक टेक का या बिजनेस का या रियल स्टेट का या हेल्थ का बनाना है, तो वो बताता है कि इसके जो बैकलिंक्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो काफी हेल्प करता है आपको। सो इसके अंदर सिंपल आप यहां से पीएडीए के ऊपर क्लिक करेंगे, डीआर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको डोमेन दिखा देगा कि ये डोमेन है और इसका $5 की ये दे रहा है, लेकिन लैंग्वेज इसकी FR है, यहाँ इंग्लिश है। ठीक है, ये भी $5 की डोमेन दे रहा है। ये जो कैटेगरी है इसकी म्यूजिक से रिलेटेड कैटेगरी है, और यहाँ आपको प्रीमियम डोमेन भी इसकी है। ठीक है, जो इन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखी हुई है, और ये इसके डोमेन के यूआरएल भी सेंड कर देते हैं। और यहां से आप इसको सॉर्ट आउट करके, फॉर एग्जांपल इसका रेफरेंस डोमेन 75 है, $20 की ये दे रहा है। ठीक है, और गोडैडी पे पड़ी है, और डीआर इसका 10 है, यूआर 9 है, और 42 की है। रिवील के ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल डालेंगे तो ये आपके ईमेल में डोमेन सेंड कर देगा और आप वहां से देख सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स है जहां से आप इजीली कर सकते हैं। नहीं, फ्री टूल है ये, मैंने भी रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, इस तरह के बहुत से टूल मार्केट में हैं जो आप जिनको आप बाय कर सकते हैं, बट बेस्ट वे वही है कि आप खुद सर्च करके वो करें। हाँ, ये टाइम तो बचा देते हैं लेकिन थोड़ी कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक और टूल है, ये है। ठीक है, और इसके अंदर भी आप देख लें, एक वीकली प्लान है, एक मंथली प्लान है। इसके अंदर आपको एचआरएफ की नहीं जरूरत, आपको स्पैम जिला दे देता है, क्रॉलर दे देता है, और हर चीज इंक्लूड कर देता है। वही बात है कि जितना पैसा डालते जाएंगे आपको नई सी नई चीजें मिलती जाएंगी। सो बेस्ट वे यही है कि आप खुद निकालें अपना डोमेन। आपको $10 की डोमेन पड़ जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने से ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी लर्निंग केस होगी। मेरे पास है उसका अकाउंट, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया उसको, मुझे नहीं पसंद। मैं मैनुअल फाइंड कर लेता हूँ, मैं एक जाल फेंकता हूँ, 8-10 मछलियां आ जाती हैं, बीच में से 1-2 मछली निकाली, अपनी जितनी जरूरत है अपनी अपनी खुराक ली, और चलें आगे। ओके जी, जो रीडायरेक्ट कहते हैं उसका मतलब है कि ये डोमेन का लिंक जो किसी और डोमेन पे ट्रांसफर हो गया, तो वो नहीं कर लेना। ओके, आज हमारा डोमेन, आई होप के नेक्स्ट वीक तक लोग कंप्लीट कर देंगे अपनी टास्क। नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करके वो जितने लोगों ने की होगी उस शीट को हम अलहदा उठा लेंगे और बाकी लोगों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, 1 वीक है आपके पास, जितने लोग ऐड कर सकते हैं उनको कर लें, वही फिर लिंक ले सकेंगे। और उसके बाद फिर उसके ऊपर मैं टेस्टिंग शुरू करूंगा, और उस टेस्टिंग के ऊपर इंशाल्लाह फिर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा क्या रिजल्ट है। एफसीओ में सबसे जो बेसिक स्टेप है, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारा प्लान क्या है और हम करने क्या जा रहे हैं। Amazon एफिलिएट को हम टारगेट किया है हमने। Amazon एफिलिएट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से जब Amazon के ऊपर ट्रैफिक जाती है और वहां से वो कोई चीज बाय करता है, तो उसका आपको कमीशन मिलता है। बड़े मैं ओपन वर्ड क्लियर वर्ड्स के अंदर बता रहा हूं। इनका कुकीज का एक टाइम होता है कि इतनी देर तक वो कोई भी चीज बाय करे। अच्छा, एक चीज अपने माइंड में ये रखनी है, आपकी साइट है पेट से रिलेटेड, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो आपकी साइट से गया है Amazon के ऊपर, वहां से जाकर उसने कोई और चीज बाय कर ली है, आपको कमीशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि जो चीज जिस चीज की साइट है उसी चीज के ऊपर
बाइंग हो। सम टाइम ऐसा होता है वो आपकी साइट कहीं से ढूंढता हुआ गया है, उसके बाद उसको कुछ और चीज पसंद आई, उसने ले लिया। कुकीज के अंदर जब चीज पड़ी होती है, आपकी साइट का रेफरल पड़ा होता है, तो वो आपको कमीशन मिलता है। जब आप इंशाल्लाह साइट्स रेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम सेल होती है, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल हो रही होती है। अच्छा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजोन का डिफरेंट कमीशन है, डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन का डिफरेंट कमीशन है। इन्होंने कैटेगरीज वाइज कर दिया। सिंपल, अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम खोलें, आपको सारी कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरी बता देगा और उसका दूसरी साइड के ऊपर कमीशन बता देगा। बाकी डिटेल के अंदर आपको केस का अकाउंट, फॉर्म फिलअप, टैक्स फॉर्म, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको गुलाम अली कवर करवा देंगे। ये इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसको फिलहाल आपने भूल जाना। इसको हर चीज को आपको गुलाम अली कवर करवा देंगे कि अगर आपके अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको टैक्स फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पेमेंट के कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अमेजोन की सपोर्ट भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो इस चीज को निकाल देना है। सिर्फ आपने एक चीज देखनी है, कैटेगरी। मैं प्रोडक्ट कैटेगरी भी नहीं देखता, उसकी रीजन, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ऐसी साइट चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो मुझे ट्रैफिक भेजे अमेजोन के ऊपर, जो भी मैं इजीली रैंक कर लूं और उससे मैं अपनी साइट अमेजोन पे ट्रैफिक भेज। बस यहां से हमें डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट हमें निशित मिल जाती है। अच्छा, निशित क्या होता है? निशित एक बहुत ब्रॉड टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, एक बहुत बड़ा, आप कह लें बहुत, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें समा जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निश्चित की बात करें, उसको हम कैटेगरीज के अंदर भी कह सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज, उसके आगे फिर सब कैटेगरीज, उसके आगे फिर सब कैटेगरीज, इस तरीके से बिल्कुल ओशन। अगर आसान वर्ड्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अच्छा, अब क्या है कि पहले एक जमाना होता था, याहू का दौर था, याहू ने साइट बनाई, उसने सारी चीजें बीच में डाल दी, आज देख लें याहू फ्लॉप है। फिर क्या होगा कि एक एक निश के ऊपर, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर एक एक साइट बनना शुरू हो गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या कहते थे, हेल्थ के ऊपर बना देते थे एक पूरी, उसके अंदर ही वेट लॉस आ जाता था, उसके अंदर ही आपका डिफरेंट जितने भी हेल्थ की प्रोडक्ट्स हैं उसमें कवर कर लेते। अब क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। इसको कहते हैं कि माइक्रो वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट्स की जब टाइप की बात करते हैं, अच्छा, एक बंदा ना ये नोट्स बनाता रहे, चीजें बनाता रहे, चीजें लिखता रहे कि जो जो मैं बताता जा रहा हूं, समटाइम दूसरों को हेल्प हो जाती है। तो जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी एक एक ब्रांडेड वेबसाइट आ जाती है, जिसके अंदर आप अपना एक ब्रांड बना लेते हो, अपना एक नाम बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल एसईओ टूल स्टेशन, उसके अंदर हमने सारे टूल्स कवर कर दिए। अब अगर आप खुद खाली आर्टिकल राइटिंग की करते हैं, एक सर्विस आर्टिकल रीराइटर करते हैं, तो उसकी एक अलग भी वेबसाइट बन सकती है। प्राइवेट लेबल इज अ डिफरेंट थिंग। प्राइवेट लेबल हम एफिलिएट कर रहे हैं, हम प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे, हम एफिलिएट कर रहे हैं। एफिलिएट हम दूसरों की प्रोडक्ट को सिर्फ हम ट्रैफिक रिडायरेक्ट करेंगे, एसईओ हमने ट्रैफिक रिडायरेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सारी साइट्स की एग्जांपल दिखाऊंगा, आपने अपने टाइप की, अपने बजट के हिसाब से साइट चूज कर लेनी है। बट मैं आपको कहूंगा कि माइक्रो साइट से स्टार्ट करें, एक प्रोडक्ट उठाएं, उसके ऊपर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वही प्रोडक्ट, एक वेबसाइट अगर आपकी $400-500 बनाना शुरू कर देती है, तो आपकी $7-8 हज़ार की साइट सेल हो जाती है, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड, आपने ये नहीं कहना कि मेरी एक ही साइट 20,000 बनाना शुरू कर दे पर मंथ। आपकी साइट बनाई है, आपने साइट बनाई है, बिजनेस मॉडल ऐसा है हमारा, हमने उसी टाइम साइट ग्रुप किया, आप फ्लिपा पे रखें, दूसरे दिन बाहर आ जाता है, दूसरे घंटे सॉरी बाहर आ जाता है आपका, हाँ भाई कितने पैसे लेने। इतनी हॉट निश्चित है, इतनी हॉट मार्केट है ये। इसी वजह से हम ब्लॉगिंग से इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। पहले मैं कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगिंग, लेकिन इसके ऊपर शिफ्ट होने का मकसद ये है। ओके,
तो सबसे पहले ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है। आपने अपने वेन के अंदर, अपने वेन के मुताबिक, अपनी उसके मुताबिक आपने निकालना है कि यार मैंने इस चीज के ऊपर काम करना है। अच्छा, निश्चित की जब हम बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पेट्स। पेट्स के अंदर हम कितना कुछ कवर कर सकते हैं। पेट्स के अंदर हम कितना कुछ कवर कर सकते हैं। कितने पेट्स हैं हमारे पास? बर्ड में आ गया, फिशेस में आ गया, डॉग आ गया, कैट्स आ गया, भरी पड़ी है मार्केट। एनिमल, बर्ड्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ एक को चूज करना है। अगर हम इसमें, आपको थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम प्रॉपर हम इसको कहें कि आपने पहले आपने मेन कैटेगरी करनी है, उसके बाद हमने सब कैटेगरी करनी है, उसके बाद हमने सब कैटेगरी में भी एक प्रोडक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेन कैटेगरी हमारी क्या आ गई? पेट्स। सब कैटेगरी क्या आ गई? फॉर एग्जाम्पल डॉग। डॉग डॉग सब कैटेगरी डॉग आ गई। अच्छा, डॉग्स के अंदर अब हमने क्या करना है कि हमने कुत्तों से मुतालिक कोई प्रोडक्ट निकालनी है। अजीब सा लगता है उर्दू के अंदर। अच्छा, उसके अंदर अब बहुत कुछ आ गया। डॉग कॉलर्स, डॉग हाउसेस अभी बताया मुझे, डॉग एसेसरीज, डॉग मेडिसन, फूड, अ लॉट ऑफ चीज। तो हमने एक उसमें से उठा लेनी है। ठीक है, समझे आप? हमने एक प्रोडक्ट उठाना। तो सबसे पहले तो हमने अपने दिमाग के अंदर डाला, हमने अपनी चेकलिस्ट बना ली है। इस दफा इंशाल्लाह मैं आपको चेकलिस्ट दे रहा हूं हर चीज की, आपको समझ आती जाएगी कि क्या है। अच्छा जी, सबसे पहला टास्क क्या था? निशिस हमने निकाल ली है। क्या सोर्स यूज किया हमने? ठीक है, माइंड यूज किया हमने। हमने डॉग निकाल, हमने डॉग निश के ऊपर काम करना। पेट्स, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, निश्चित की जहां तक बात आई है, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूं। जो नए लोग हैं मैं उनके साथ भी शेयर कर देता हूं। ये हमारे पास एक लिस्ट पड़ी है जिसके अंदर आपके पास हजारों निशिज हैं। ठीक है, और सबसे मजे की बात है, इसके अंदर सॉर्ट आउट किया हुआ है कि ये अमेजोन के अंदर, इसके ऊपर अमेजोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अंदर से आप अपना दिमाग लगाकर मेन उठा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप अगर दिमाग से नहीं करना, लेकिन हमने माइंड से यूज कर लिया, हमने निकाल लिया। तो अच्छा, अब पहला पहला सबसे मैं क्या काम करता हूं? मैंने डॉग से उठाया। सबसे सबसे जो आसान तरीका है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर इतना मेथड है, इतना मेथड तो मेरे ख्याल में हम 3 से 4 हफ्ते इसी पे ही काम करेंगे। ठीक है, मैंने उठाया है, मैं एचएरएफ के अंदर गया हूं, मैंने कीवर्ड एक्सप्लोर किया है, मैंने यहां डॉग्स लिखा है, मैंने यहां से अमेजोन सेलेक्ट कर लिया, मैंने सर्च कर लिया। सॉरी, डॉग करते हैं। इंक्लूड वर्ड करे डॉग। ठीक है, अप्लाई कर।
वर्ड काउंट करे मिनिमम 2। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल डॉग बेड। मैंने डॉग बेड को उठा लिया जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं वापस ले आया, मैंने सर्च किया, ओवरव्यू के अंदर आ गया। डॉग बेड के अंदर 140K के करीब सर्चिंग है, 193 की के करीब उसका वॉल्यूम है। आई थिंक एचआरएफ अपडेट हो रहा है, इसका नीचे वाला हमारे पास नहीं आ रहा, रैंकिंग और वो नहीं शो कर रहा। यहां से हम इसको चेंज कर लेते हैं, गूगल को चले। ओके, ये सॉरी उधर से चेंज नहीं किया मैंने, सोर्स डॉग बेड आ गया। ओके, अच्छा अब क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है यहां 33। कीप इन माइंड कीवर्ड डिफिकल्टी है 33 डॉग बेड। इससे पहले कोई भी कीवर्ड निकालने से पहले सबसे पहले आपने उसको गूगल में सर्च करना है। अच्छा, रिजल्ट वेरी करेगा आपका कंट्री टू कंट्री। हम इधर आ जाते हैं, हमने यहां यूनाइटेड स्टेट किया, ये यूनाइटेड स्टेट का रिजल्ट हमारे पास दिखा रहा है। हमारे पास पहली साइट है दिस वन, दूसरी दिस वन, तीसरी दिस वन, फोर्थ दिस वन, फिफ्थ। हमने पहली 5 साइटें खोल ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग मिस कर देते हैं, रॉकिंग 9 में से कोई बताएगा हमें यहां क्या देखना है? मैंने गूगल में सर्च किया, हमें यहां क्या चीज देखनी है? सर्च इंटेंट। एग्जैक्टली, सर्च इंटेंट। अच्छा, अब जो नए लोग हैं, सर्च इंटेंट क्या है? सर्च इंटेंट क्या है कि इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी पहली जो चीज है वो ये देखने वाली है कि लास्ट 6 मंथ से ये एक नया यूआरएल आया है, इसको भी 6 मंथ हो गया है, अक्टूबर 19 के अंदर आया था, और एक ये वाला नया यूआरएल आया। ये दो जो ऊपर वाले यूआरएल हैं ये लास्ट 6 मंथ से वही है, यानी 6 मंथ से ये यूआरएल वही है। ये 3 जो यूआरएल है ये भी अक्टूबर 19 से, इनको भी तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर हिस्ट्री देखें दैट्स मीन कि ये सारे जो ऊपर से पहले टॉप 5 रिजल्ट हैं ये पिछले 6 माह से वहीं खड़े हैं। पहली चीज हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी कीवर्ड को देखना उसकी हिस्ट्री देखें कि रिजल्ट कितनी जल्दी कितनी लेट अपडेट ऊपर नीचे आ। ठीक है, दूसरी चीज ये देखनी है कि हमने डॉग बेड जब सर्च किया है, हमारे पास पहला क्या था? पहली वेबसाइट स्टोर, दूसरी वेबसाइट स्टोर, तीसरी वेबसाइट स्टोर, चौथी वेबसाइट स्टोर, पांचवी वेबसाइट स्टोर। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर गूगल जिन साइट को प्रेफर कर रहा है वो क्या है? ई कॉमर्स स्टोर। Amazon का एक सिंपल फार्मूला है कि Amazon के कीवर्ड्स के साथ कुछ वर्ड, आपने अपने मेन कीवर्ड के साथ कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं जिससे आपका कीवर्ड Amazon के लिए रेडी हो जाए। पहला वर्ड बेस्ट,
ठीक है, पहला वर्ड हम करते हैं बेस्ट एड। मैं सर्च करता हूं, कीवर्ड डिफिकल्टी आ गई 18, सर्च वॉल्यूम आ गया 2.2 के, ऑर्गेनिक 80%, पेड 20%। ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि कितना ऑर्गेनिक है कितना पेड है। अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम है आपका। ट्रैफिक आगे मैं आपको दिखाता हूं। सर्च वॉल्यूम है कि इसके ऊपर टोटल सर्चेस कितनी हो रही हैं इस कीवर्ड के ऊपर। अच्छा, बेस्ट डॉग बेड। अच्छा, अगर यहां देखें, यहां से सर्च इंटेंट आपको समझ आ रही है। पहला मैंने खोला है, टॉप 1 रिजल्ट, कोई स्टोर नहीं है। पहला टॉप रिजल्ट ही हमारे पास रिव्यू है। पहला टॉप रिजल्ट ही हमारे पास रिव्यू है। दैट्स मीन, अच्छा फिर मैं फौरन पीछे आया हूं, मैंने देखा ये कितनी देर से है। ये ऑलमोस्ट 6 मंथ से है। यहां ड्रॉप हुआ है, दोबारा आ गया ऊपर। साफ जाहिर है कि गूगल इसके ऊपर रिकमेंड कर रहा है रिव्यू। लोग जो सर्च इंटेंट है वो आप कह सकते हैं इजी वर्ड में रीडिंग टाइप की है, स्टोर टाइप की नहीं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी इनको कहते हैं। हर बंदे ने अपनी टर्म्स बनाई हुई हैं। मैं आपको आसान वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे समझ आ गया है कि ये कीवर्ड बेस्ट डॉग बेड है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मुझे यहां देखना है फीचर स्नाइपर साइज कीवर्ड के ऊपर। दैट्स मीन कि इस साइट को फीचर स्नाइपर्स पर आउट रैंक करना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। यहां क्या है, साइट लिंक्स भी बने हुए हैं। मैं इस यूआरएल को उठाता हूं। अब मुझे पूरी की पूरी रिसर्च मिल गई है। मुझे मेरा रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर एक साइट मिल गई है जो रैंक है। मैंने उसको उठाया है, मैंने उसको एचआरएफ में सर्च किया है। 877 कीवर्ड इसके रैंक है। मैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर गया हूं। ओके, अब ये देखें एक जो चीज कि 5500 का यहां वॉल्यूम दिखा रहा है बेस्ट डॉग बेड्स के ऊपर, बट यहां ट्रैफिक सिर्फ 200 दिखा रहा है। तो आपने वॉल्यूम और ट्रैफिक दोनों को देखना है। मेन आपने ट्रैफिक देखना है। ये ना हो कि यहां 50,000 दिखा रहा हो, आप उसके ऊपर काम करें और यहां 0 हो। इवन कि ये स्नाइपर्स में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। और अगर यहां देखें तो इस ये तकरीबन हर कीवर्ड के ऊपर ये टॉप के ऊपर रैंक है, हर कीवर्ड के ऊपर। सो हम इसको यहां से निकाल सकते हैं। हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है तो हम इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता चल गया है कि इसके ऊपर ट्रैफिक भी है और इसके ऊपर क्या कहते हैं, लेकिन जो टॉप साइट है वो स्नाइपर्स के ऊपर है, फीचर्ड पे है। और अब मेन जो चीज है
हमें ये कैसा पता चलेगा कि हम इस कीवर्ड को आउटरैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हमें इसके ऊपर काम करना है या नहीं करना? दो चीजें। पहली चीज, काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कभी भी कंपटीशन देखकर आपने ये नहीं कहना कि मैंने इसके ऊपर काम नहीं करना। ये आपने देखना है आपके पास सोर्स कितने हैं। अगर आपके पास सोर्स है, तसीम भाई पहले जूम आउट था, आपने कहा जूम 75 था, अब मैंने 100 कर दिया है, मुझे, मैं डिस्टर्ब हुआ हो रहा हूं, मुझे आप प्लीज बता दें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से करके फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। यार फिर वो तुम भाई को बताएं ना प्लीज, आप उनको, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने पहले ही, हमने क्या किया, हमने अपनी निश निकाली, उसके बाद हमने निश्चय कीवर्ड निकाला, उसके बाद हमने उसको उन कीवर्ड में से बेड का कीवर्ड फिल्टर किया, उसके बाद हमने उसका सर्च वॉल्यूम नोट किया, उसके बाद हमने कीवर्ड डिफिकल्टी देखी है, उसके बाद हमने जितने भी हाईएस्ट कीवर्ड रैंकिंग वाले थे वो कीवर्ड निकाले हैं। अच्छा, अब इसके अंदर से हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने हैं। सिंपल 2 टू मिनिमम आप 3 कर दें, अप्लाई कर दें, 4 कर दें, ये नहीं, ये आपके कीवर्ड आना शुरू हो गए, लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गए आपके। अभी हम सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड तक टास्क करते हैं। आपका टास्क ये है, आपने अपनी निश के मुताबिक कोई भी चीज निकालनी है, उसके जो पहले 5 डोमेन्स हैं वो आपने यहां लिखने, उनके जो टॉप कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट डॉग बेड किया है हमने, पहली साइड भी टॉप कीवर्ड यही है, दूसरी का भी, तीसरी का भी, सबका ही टॉप कीवर्ड एक ही, इसका टॉप कीवर्ड डॉग बेड है। ठीक है, कीवर्ड लिखना ही है। हाइट को आपने देखना है कि कितनी, कितनों में एसएसएल है, कितने में नहीं है, H1 H2 H3। फॉर एग्जांपल मैंने साइट को खोला है, राइट क्लिक किया है, व्यू सोर्स में गया हूं, H1 1 है, द बेस्ट डॉग रिव्यू, ये आपने H1 बस लिखना है, 1 है।
H2 कितने हैं? 5 है। H3 कितनी है? 32। H1 H2 33। इमेजेस कितने यूज हुए हैं? डोमेन्स की लेंथ कितनी है? डोमेन की एज कितनी है? ब्रांडेड है या ईएमडी है? ब्रांडेड क्या होता है? आगे मैंने बताया एसक्यू टू स्टेशन ब्रांडेड है। ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन bestdogbeds.com ईएमडी होगी। एक हम इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं पीएमडी। जी बिल्कुल पीएमडी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। पीएमडी पीएमडी क्या है? पार्शियल मैच डोमेन, यानी उसके अंदर कीवर्ड भी है और साथ नाम भी है। पोस्ट है, रैंक है या पेज रैंक है? स्नाइपर्स है या नहीं है? साइट का डीए कितना है? साइट का डीआर कितना है? साइट पे बैकलिंक्स कितने हैं? और ये है सोशल शेयर। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं फिलहाल। ये रहा कंटेंट लेंथ, सॉरी H में कंटेंट लेंथ है। आपने इसको फिलअप करना। ये मैनुअल भी हो सकता है सारा, एचआरएफ से भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। आपको पता है एचआरएफ रिसर्च फ्री भी देता है, आपको पता है? मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप उसके ऊपर चेक कीजिएगा। फ्री आप बैकलिंक्स भी चेक कर सकते हैं, हर चीज लिमिटेड है बट कर सकते हैं आप। कीवर्ड टास्क लिस्ट में आप लोगों को 10 तक सेंड कर रहा हूं। आपने उसमें 10 यस यस करके आपने फिलअप कर देना है कि ये भी होगी, ये चीज ये भी होगी। ये स्टेप्स हैं। इस दफा इंशाल्लाह आपको ऑन साइड की भी चेकलिस्ट, ऑफ साइड की भी चेकलिस्ट, हर चीज की चेकलिस्ट मिलेगी आपको, ताकि पता हो कि आपने कौन सा पॉइंट मिस किया। ये वो डाटा था जो मैंने सारा रॉकस्टार मुल्तान के लिए इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि इस दफा काफी लोग हैं तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेसफुल हों, इस वजह से मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूं। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे देन मैं आपको बताऊंगा कि यहां से हमने केडी कैसे निकालना है। ये हमारी केडी अपना जो हमारा टूल बन रहा है ये वो बन रहा है, इसलिए इसको बहुत मजे से फिलअप करना है आपने। आपकी टिप्स के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये मैं साइट रैंक कर पाऊंगा, ये कीवर्ड रैंक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं बना बनाया देता था ये ना, मैंने इस दफा कहा कि आप बनाएं, आप सिर्फ टास्क कंप्लीट करें, ताकि मुझे भी पता चलेगा जिनका इंटरेस्ट होगा वो कर लेंगे। हर चीज रेडीमेड तो डेफिनेटली मिले जानी, मेरे पास तो पुराना पड़ा था, मैंने अपलोड कर देना था आप लोगों के साथ। तो अपने अपने कीवर्ड्स के साथ अच्छा कीवर्ड उनके साथ हम कुछ वर्ड और ऐड कर सकते हैं। टॉप, गाइड, रिव्यूज, रिव्यू और ईयर 2020, ये हम कीवर्ड हेल्पिंग कीवर्ड साथ ऐड कर सकते हैं। बजट, यूनिक भी कर सकते हैं, नोट बैड, यूनिक भी कर सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल बिल्कुल।
चीप, अंडर 500 तो वो प्रोडक्ट्स हैं, अंडर 25 वो प्रोडक्ट्स, उसमें वो आगे इंशाल्लाह आगे आगे बताएंगे। अभी मैंने आपको कहा ना कीवर्ड सर्च में सबसे ज्यादा मजा कीवर्ड सर्च पे ही आता है, बाकी तो एक एक दिन के लेक्चर हैं, इसके ऊपर जितना टाइम खपवाना है खपवा लें, जितने, हर दफा इंशाल्लाह आपको नए से नए उसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी, नए से नए आपको आइडियाज मिलेंगे, नए से नए का तरीका मिलेगा। अभी आप इसको एक को फॉलो करने, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बहुत टूल्स हैं, बहुत तरीके हैं। सबसे बेस्ट यही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, मेन कीवर्ड निकाला, उसको एनालाइज किया, कंपेटिटर से सारा कीवर्ड निकाल लिया, वहीं से हमने लॉन्ग टेल निकाल लिया। ये सबसे ज्यादा इजी तरीका है। देखें आप क्या प्रोडक्ट्स निकालते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें और से और निकलती जाएंगी। अगर आज लोग आप रेडी कर लेते हैं तो कल हम नेक्स्ट उसके ऊपर कर लेंगे, एक और कर लेंगे नेक्स्ट तरीके पे। अगर कहते हैं तो आज ही एक और ऐड कर देते हैं। कंटेंट लेंथ उस पेज की जो रैंक है। अच्छा, ये जो हम ले रहे हैं, ये जो चीज ले रहे हैं हम, ये अपने कंपेटिटर्स की ले रहे हैं, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें कितनी पावर है, यानी उसमें कितनी मैन पावर है। जैसे हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं, कितनी मैन पावर है, कौन इसका टॉप सीईओ है, कौन इसका बैलेंस कितना है, इसके पास बैकअप कितना है, इसके शेयर मार्केट में कितनी है, ये बिजनेस को एनालाइज करते हैं। इसी तरीके से हम जब ऑनलाइन एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, इसकी ईएमडी है, ब्रांड है, कितनी बैकलिंक्स हैं, पेज रैंक है, पोस्ट रैंक है, कंटेंट, ये जो कुछ इसके अंदर एक्चुअली ये जो चीजें हैं ना, ये तीन तीन चीजों के ऊपर ये सारी चीजें बेस कर रही हैं। ये तीन चीजों के ऊपर बेस कर रही हैं। पहली चीज ऑन साइट, दूसरी चीज ऑन पेज, और तीसरी चीज ऑफ पेज। पहले होता था कि ऑन साइट, ऑन पेज, ऑफ पेज होता था। अच्छा हाँ, इसके अंदर से हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं यहां, साइट स्पीड। ठीक है, उसकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे तो हम इसके अंदर 101 में, अगर आप एक बार एनालाइज कर लें, देन मैं आपको लोगों को चीजें ऐड करवाता जाऊंगा। मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, थीम्स के अंदर एरर है कि नहीं है, थीम यूनिक है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, एम्प है या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ मेन कर रहे हैं। कंटेंट लेंथ की कोई एग्जांपल? सर ये इसका कंटेंट लेंथ देख लेनी है आपने, कितनी है इसकी। इसके पेज की आपने लेंथ देख लेनी है कंटेंट की, जी जीटी मैट्रिक से आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट स्पीड कहां से चेक करनी है? जीटी मैट्रिक से। अगर कोई बंदा न्यू है जिसको नहीं पता, या वेबसाइट डालेंगे इसका, अभी ये सिर्फ एक एक कीवर्ड निकालेंगे उसका, और देन जब मैं आपको बता दूंगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे करनी है, आपने आइडिया कैसे लेना है, देन आप इंशाल्लाह आगे से आगे करते रहिए। आप कहेंगे सबसे बेस्ट तरीका ये है, हमें कुछ और करना ही नहीं है। वो दिमाग से फाइंड करनी है। वैसे मैं लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, ये लिस्ट है, इसके अंदर सारी निशिज हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। Amazon के ऊपर आप जाकर यहां से भी देख सकते हैं, ये भी सारी वही हैं। उसके ऊपर Amazon के ऊपर जाकर आप
ये भी सारी यहां से भी देख सकते हैं, ये रही नीचे सारी। कम से कम अब ये देखें, इस पे जो है बेस्ट डॉग बेड्स के ऊपर 25 नोट क्लिक हैं, मे भी ऊपर इमेजेस आ रहे हो, मे भी ऊपर एड्स आ रहे हो। 76 ऑर्गेनिक है, दैट्स फाइन। 70-30 का अगर क्लिक चल रहा है, ऑर्गेनिक चल रहा है 70%, 70 तक ठीक है, 70-30 तक। बेस्ट कैट लिटर बॉक्स, इससे देखें 5.6 के करीब है, इसके ऊपर भी हमें 25% दिखा रहा है, 72 ही दिखा रहा है। 3 आवर्स अगो अपडेट दिखाइए। इसके ऊपर भी वही बंदा रैंक है। इसके ऊपर भी वही बंदा रैंक है, यहां भी। सेवेंटी तक तो हो, 70%। क्योंकि मुझे याद है हमारी एक साइट थी, वो इसके ऊपर टॉप के ऊपर थी, और हमें उससे अच्छी खासी सेल आ रही थी, और वो साइट हमारी एक्सपायर हो गई, और काफी अर्सा एक्सपायर पड़ी रही, और फिर हमने दोबारा भी रिन्यू करवाई है उसको। लेट्स सी क्या बनता है उसका, इंशाल्लाह उसकी भी केस स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके ऊपर भी वही रैंक है। मजा आएगा इस साइट को देखने में, इंशाल्लाह। नहीं साकिब साहब, आप जितना बताया जाए प्लीज कान खोल के सुना करें। मैंने कहा कि सिर्फ आपने एनालाइज करना है, आपने एनालाइज लिखना है, आपने कुछ नहीं और करना। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम अपना स्टोर बनाएंगे। हम जैसे रिसर्च के बाद कंटेंट, और आप साथ साथ अपना रिसर्च कंप्लीट करके कंटेंट राइटिंग पे देंगे, फिर कंटेंट पोस्टिंग आपको बताएंगे, फिर रैंक करना बताएंगे, और इंशाल्लाह साथ आपके रैंक करेंगे। अभी हमने 3-4 साइट शुरू की हैं इसी उसके लिए, केस स्टडीज के लिए। 4 to 5 इज फाइन, वॉल्यूम 4 to 5 इज फाइन। आपने टॉप साइट्स पे देख लेना है कि कितना वॉल्यूम और कितनी ट्रैफिक आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने अभी साइट शुरू की है, एक हमने ये साइट शुरू की है। आप, ये आप लोगों के लिए की है, इसका एक और वर्जन हमने शुरू किया है, वो इंशाल्लाह आज रैंकिंग हो, रैंक हो, वो क्या कहते हैं, लाइव हो जाएगा। रिव्यू साइट या जमील भाई, हम एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप शायद बाद में ज्वाइन किया आपने, मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया है कि हमारा मेथड वर्क कैसे करता है। हमारा मेथड वर्क ऐसा करता है कि हमने एक प्रोडक्ट उठाना है, हमने उस प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। हमने उस प्रोडक्ट के बारे में लिखना है इस वजह से कि लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप
कुछ चीज बाय करने से पहले आप देखते हैं कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सी है। खासतौर पे मैं जब एयरलाइंस की टिकट बाय करता हूं तो मैं रिव्यूज चेक करता हूं। होटल जब आप लेते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सा होटल बेस्ट है, रिव्यूज देखते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट के बारे में हम रिव्यूज लिखेंगे या हम उसकी कलेक्शन लिखेंगे या कुछ आप उनके टॉप प्रोडक्ट लिखेंगे ताकि लोगों को आसानी हो चूज करने में। तो वहां से हमारा जो काम है, हमने सिर्फ ट्रैफिक सेंड करना है। कीप इन माइंड। एहसान, ये बात हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये सारा बताएंगे। अभी टास्क है एनालाइज करना, अपने जेन से निश निकालना, जो मर्जी जेन में आता है, जिस तरह मर्जी आपने कुछ निकाल के लेके आना। छोड़ देना है कंपटीशन, छोड़ देना, आपने कंपटीशन देखना ही नहीं। कंपटीशन आपने देखना ही नहीं। खासतौर पे किसी भी टूल का कंपटीशन नहीं देखना आपने कि ये क्या है। सिर्फ आपने कुछ प्रोडक्ट लेके आना है कि मुझे ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें और आ गई। ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल। ये दो चीजें भी आ गई। यानी एक साइट जो हमारा कीवर्ड है वो गूगल में कितनी साइट्स अपने टाइटल में यूज कर रही हैं और कितनी साइट्स अपने यूआरएल में यूज कर रही हैं। ये दो चीजें भी हमें हेल्प कर रही हैं। ठीक हो गया। ओके। ऑल इन टाइटल 14,400 साइज यूज कर रही हैं और ऑल इन यूआरएल जो है 4,090 यूज कर रही हैं। बेस्ट डॉग बेड ये टाइटल के अंदर आ गया और ये यूआरएल के अंदर आ गया। जी, बेड्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो वो बेड के ऊपर भी रैंक होगा। इस पेज के ऊपर कितने H1 है? ये उसने सिर्फ एक H1 हेडिंग दिया हुआ है। ये बाकी सारी H3 में उसने की हुई है। ये अपडेट करने वाला है टूल। मुझे इसके ऊपर काम हुआ ही नहीं मुझसे दोबारा। नहीं तो ये हमें काफी अच्छा आइडिया दे देता था। ये ऑन साइट हमें आइडिया देता था।
ये आपको बता देगा, यूआरएल के अंदर है, टाइटल में है, डिस्क्रिप्शन में है। कीवर्ड डिफिकल्टी 20 बता रहा है क्योंकि इसका H1 वर्ड काउंट ये भी नहीं काम कर रहा, नहीं अपडेट हुआ। इस वजह से मैनुअल कर लें। ठीक हो गया, हो जाएगा। एक ही कीवर्ड कर लें फिलहाल, देन मैं आपको आइडिया दे दूंगा, देन फिर आप करते रहिएगा अपने। अगर कहते हैं तो मैं और रिसर्च का एक मेथड बता देता हूं। या आपने इसी पे रहना है, एक एक करके चलना है, जैसे आप लोगों का दिल करता है। नहीं, वो फिर चीजें कवर होती जाएंगी ना। चलें ठीक है, वन बाय वन, क्योंकि काफी हमारे पास, असल में बात ये है कि मैं तो करवा सकता हूँ आज 5-6 कवर करवा देता हूँ। पिछले टास्क भी नहीं हुई, ये भी नहीं होनी। हमने 3-4 वीक वेट करेंगे, उसके बाद देखिएगा ये जिन्होंने नहीं करना ये साइड पे होते जाएंगे। और बकाया लास्ट टाइम 100 से भी ज्यादा थे जो कह रहे थे कि हम रुक गए हैं, आज 87 है। सो जी, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।